बहुत समय पहले की बात है। धरती पर अराजकता फैल रही थी। दो भयानक और अत्यंत शक्तिशाली जातियां, याजूज और माजूज, हर ओर तबाही मचा रही थीं। वे पहाड़ों के पीछे बसे शांतिपूर्ण गांवों हमला करते, अनगिनत लोगों को अपना शिकार बनाते और बर्बादी का नंगा नाच खेलते। लोग इतने भयभीत थे कि वे अपने घरों से निकलना बंद कर चुके थे। इसी समय एक न्यायप्रिय और बहादुर राजा जुल्करनैन का नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध था। वे न केवल शक्तिशाली योद्धा थे, बल्कि विद्वान और दयालु शासक भी थे। जब उन्होंने याजूज और माजूज की तबाही के बारे में सुना तो उन्होंने तय किया कि अब चुप बैठना उचित नहीं। जुल्करनैन अपनी विशाल सेना के साथ उन पहाड़ों की ओर बढ़े जहां याजूज और माजूज छिपे रहते थे। रास्ता कठिन था, घने जंगल, बर्फीले दर्रे और खतरनाक घाटियां। लेकिन जुल्करनैन डरे नहीं। अंततः वह एक ऐसी घाटी में पहुंचे जहां दोनों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे और बीच में एक संकरा दर्रा था। वहां के निवासियों ने रोते हुए जुल्करनैन से कहा, हे महान राजा, कृपया हमारी रक्षा करें। याजूज और माजूज इसी दर्रे से आकर हमें बर्बाद करते हैं। जुल्करनैन ने सब देखा और सोचा, अगर इस दर्रे को बंद कर दिया जाए तो याजूज और माजूज को रोका जा सकता है। उन्होंने लोगों की मदद से एक विशाल योजना बनाई। तांबे के बड़े बड़े टुकड़े इकट्ठा किए गए, अग्नि की मदद से उन्हें पिघलाया गया और एक विशाल तांबे की दीवार बनाई गई जो पहाड़ों के बीच पूरी तरह फिट बैठती थी। जुल्करनैन ने दीवार को इतना मजबूत बनाया कि न कोई उसे फांद सकता था, न खोद सकता था। इसके बाद उन्होंने कहा, अब यह दीवार तुम्हें तब तक बचाएगी जब तक परमेश्वर का आदेश नहीं आता। जब याजूज और माजूज लौटे और देखा कि रास्ता बंद हो चुका है तो वे आग बबूला हो गए। उन्होंने दीवार को तोड़ने की बहुत कोशिश की, कभी आग से, कभी हथियारों से, लेकिन दीवार डस से मस नहीं हुई। उन्होंने कसम खाई कि एक दिन वह बाहर निकलेंगे और तब सारी धरती को अपने अधीन कर लेंगे। समय बीतता गया, लोग सुरक्षित रहे, परंतु ऐसा कहा जाता है कि जब समय पूरा होगा और ईश्वर की इच्छा होगी तो यह दीवार गिर जाएगी और याजूज माजूज फिर से लौटेंगे। लेकिन तब तक जुल्करनैन की दीवार एक प्रतीक है सच्चाई, साहस और न्याय की जीत का।